गोस्वामी जी महाराज अपने मन को बल देने के लिए इतनी सारी बातें कह रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसकी अंतिम परिणति कहाँ तक हो सकती है, यदि इस बात का हमें ज्ञान हो जाए तब ऐसा समझा जाता है कि हम जो है किसी एक कहना चाहिए एक ऐसे स्टेटस लेवल पे विचार कर रहे हैं जहाँ के फेल होने की गुंजाइश बहुत कम है। और इसी संदर्भ में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मेरा तो भाग्य बड़ा छोटा है। ये जो बार बार संत लोग कथा में कहते हैं कि दीनता के घाट पर बैठ के हमारे गोस्वामी जी महाराज कथा कर रहे हैं। शंकर जी महाराज ज्ञान घाट पे और भरद्वाज जी तप के घाट पे, भूषण जी महाराज भक्ति के घाट पे और गोस्वामी जी महाराज दीनता के घाट पर बैठ के भगवान की कथा कर रहे हैं। ये चार के पावन सोरसल घाट मनोहर चार, इस दीनता की जो भावना है, ये दीनता की भावना यदि हृदय से स्वीकार करी जाए तो सफल हो जाती है। लेकिन यदि शाब्दिक रूप में ही सिर्फ शब्दों में किसी के सामने बोले महाराज हमें तो कोई अक्ल है नहीं, हम तो किसी बात के गुण है नहीं, सिर्फ इतनी बात हम सिर्फ कहना चाहें तो उन बातों के लिए, उन बातों के कहने करने से हमारी विचारधारा को कि हम दीनता के घाट पर बैठ के ये बात कह रहे हैं लागू नहीं होती है। अब ये ठीक है कि मेरा मनोरथ बहुत बड़ा है, भगवान राम के गुणों की चर्चा करना। सबसे बड़ी बात है पंडितों के समाज में रह के एक बात तो हमने सीखी, जैसे व्यापार करने के लिए आदमी को बहुत कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिन बातों से कोई यदि किसी के सामने कहा जाए तो शोभा बनती व्यापार की घट जाती है। एक बड़ी कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाला और प्रोडक्ट निकाल के उसका कंजम्पशन बढ़ाने के लिए लोगों से ओपिनियन मांगी और उसके अगेंस्ट उन्होंने फीस दी, फीस देने वाली बात कही। और जब फीस देने वाली बात सामने आई तो एक सज्जन ने कहा कि मैं बता सकता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और आपकी फीस, आपका काम हो जाएगा। इसी संदर्भ में वो टूथपेस्ट निर्माता कोलगेट कंपनी ने बड़ी मोटी फीस दी और उस आदमी ने क्या छोटी सी बात सुझाई कि आदमी जब टूथपेस्ट में से मंजन निकालता है तो ब्रश की जो ब्रिस्टल की लंबाई होती है उसमें पूरे पे जो है वो पेस्ट लगा लेता है, बिना ये देखे कि मुंह में दांत कितने, मेरे मुंह का साइज क्या है, और लगा लेता है। तो आप ऐसा करिए कि जो ट्यूब के मुंह का जो जहाँ से पेस्ट निकलता है उसको छुपा दीजिए, तो क्या होगा कि आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा और आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। बात वास्तव में काबिल तारीफ रही। और ये यहाँ गोस्वामी जी महाराज ये कह रहे हैं कि मेरा तो भाग तो बहुत छोटा है और अभिलाषा भगवान राम के चरित्र की वर्णन करने की है। तो जब यदि मैं ऐसा मान लूँगा कि भाई नहीं बढ़ सकती है, ये क्रिया नहीं हो सकती है, तो इस कथा को कहने और करने में
मेरे को वो रस पैदा नहीं होगा जो भगवत कथा में पैदा हो जाना चाहिए। इसलिए अपने मन को बल देते हुए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, खल प्रयास होई तो भले ही लोग मेरा उपहास उड़ावे, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्या पक्षियों में सबसे मीठा बोलने वाली कोयल होती है और सबसे कर्कश बोलने वाला काव काव हुआ। लेकिन काक कहीं कलकंठ कठोरा, लेकिन कौए का स्वभाव है, जब कोयल बोलेगी तो कौआ उसे देख के करेगा काव काव काव। जब ऐसे काव काव करेगा तो काक कहीं कलकंठ कठोरा, बोले अरे जैसी मेरी आवाज है ऐसी इसकी आवाज है। तो ये जो गोस्वामी जी की दीनता की बात है कि भाई मैं अपने मन को ये बल दिखा रहा हूँ कि भैया जिनको उपवास करना है वो तो उपवास करेंगे ही, लेकिन मेरे को उन बातों को कोई विचार न करके और भगवान के चरित्र का गान करना ही चाहिए। हंस बकदा दुर्बत कही और हंसई मलित हंसई हंसई मलिन कल विमलावत कही हंसई विमल कल विमलावत कही। इसी बात को हंस के केस में और बगले के केस में दोनों देखने में एक से हंस भी और बगला सफेद सफेद साइज का थोड़ा सा फर्क है। तो हंसई मलिन मन विमल बत कही। अगर हंस और कौआ को कोई कह दे, मुझे कौए को हंस कह दे और हंस को कौआ कह दे, तो वो जो है लोग कहेंगे वाह भाई वाह, देखो क्या हंस की, तो वो जो है बगले को हंस बताने आएगी। इसे कुछ मालूम है। ऐसे ही मेरी जीवन की जो मेरा तजुर्बा, मेरी ज्ञान है, वो इतना है कि मैं हंस और बगले में फर्क नहीं कर सकता हूँ और कोयल और कौवे में नहीं कर सकता हूँ। और इन सब के अलावा एक बात और है मेरे में, कभी जिनको कविता में रस नहीं है, कविता में रस लेना जानते ही नहीं है कविता क्या होती है। हम भी ऐसे ही है कि हमको मुझे व्यक्तिगत रूप से कविता में रस नहीं आता है और भगवान राम के चरणों में उनका देह नहीं हो। अब जब ऐसा व्यक्ति रामायण को पढ़ेगा तो क्या होगा? पढ़ने से, रामायण पढ़ने से और कुछ मिले न मिले, लेकिन तिनका सुखद हास रस एवं उनको इसकी रामायण की हंसी उड़ाने के लिए जो अवसर मिलेगा वो उनके लिए अच्छा साधन हो जाएगा। वो उनके लिए अच्छा साधन। अब बचपन की बात याद आती है, रामलीला देखने जाते थे तो और जो लीला थी वो तो बचपन से स्वभाव से, जो कि खून में रामायण का अंश था, तो और लीलाओं में तो रस आता था। लेकिन सबसे ज्यादा रस तो उस दिन आता था जिस दिन रावण महाराज के संग में मक्खी चूस मारा जाते थे और वो उल्टी सीधी हंसीली बातें करते थे। यद्यपि वो उल्टी सीधी हंसीली बातें करते थे, लेकिन फिर भी उन्हीं की वजह से कथा में रस आने लगा, रामलीला में रस आने लगा। कभी आज तो लीला देखने जरूर जाएंगे, आज तो रावण आएंगे, आज पीतल बाबा आएंगे, आज वो फलाने आएंगे, आज हनुमान जी ये काम करेंगे, तो देख के बड़ी हंसी आएगी और मजा आएगा। तो इस तरह से ये तिनका सुखद हास रस एवं उनके लिए इसकी हंसी उड़ाना बड़ा
सुखद हो जाएगा। और इसी मायने उनको भगवान के चरणों में महाराज मेरे को तो जो भी कुछ है वो भले ही हंसे, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उसमें दोष तो सब मेरा है, क्योंकि प्रभु पद प्रीति न सामजनी की समझदारी है नहीं और भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। और तिने कहा तिनई सुनई कथे प्रभु पद प्रीति न सामजनी की तिनई कथा सुन लागी भीगी। अब भगवान के चरणों में तो प्रेम नहीं है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि का काम तो दोष निकालना, तो वो दोष ही निकालेंगे। लेकिन हरिहर पद रति भगवान राम और महादेव बाबा, इनके चरणों में जिसको प्रीति है, तिनका मधुरा कतार गोबर की, इन लोगों के लिए भगवान राम की कथा बड़ी मधुर हो जाएगी। ये मधुर कथा होने से क्या होगा कि जो और लोग बाग जो हंसी करके जो दोष लगा के करेंगे, उनका ग्रुप पे थोड़ा सा दबाव बन जाएगा कि भाई हम तो दोष देख रहे हैं लेकिन इसमें कोई गुण देखने वाला भी है। तो हरिहर पद रति मत न कुतर की तिनका मधुर कथा की राम इसकी सराहना सिर्फ वो ही करेंगे जिनको भगवान के चरणों में प्रीति हो और ये कहें कि भाई क्या है कि इस कथा में मैं भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की महिमा, नाम रूप लीला गुण धाम, ये 5 चीजें जिसमें हो, इसमें जो है संतों को रस आता है। और ऐसे जिनको भगवान के चरणों में रति होती है, मति होती है और गति होती है, उनको इन 5 चीजों में मिलके आनंद आता है। एक जागरण होता है, जागरण में खूब फिल्मी धुनों पे भजन बनते हैं, लोग गाते हैं और आनंद लेते हैं। और यहाँ तक भी है कि लोग उनसे जाग रहे, भाई रात भर तुम जाग के आए क्या? अरे यार बड़ा आनंद आया, क्या संगीत, क्या गाना और क्या गला और क्या फलाने का प्रसाद। तो इस मायने हरिहरि पद रति मति न कुतर की तिनका मधुर कथा रगड़ की। चित्त में यदि कुतर्क नहीं है तो देवी जागरण में भी वही आनंद आएगा, शादी ब्याह में भी वही आनंद आएगा, और घर में जो है पाठ रामायण करने में भी, सुंदरकांड करने कराने में आनंद आएगा। लेकिन यदि भगवान के चरणों में इससे नहीं है तो कहीं न कहीं दोष नजर आएंगे और इन दोषों का कोई अंत नहीं है। क्यों कि संसार की सारी क्रियाओं में हमेशा कुछ न कुछ कमी रहती है। विधाता ने इस संसार को सर्वगुण संपन्न बनाते हुए भी कुछ दुर्गुणों का संग दे दिया। क्यों? क्या कर अर्थ अलंकृति नाना। बोले महाराज इसमें क्या क्या है? बहुत तो इतने तो अक्षर है, अब अक्षरों में कहीं ऊंच नीच भी होती है, अर्थ भी अलग अलग है और अलंकार भी अलग अलग है, और छंद प्रबंध अनेक विधाना, अनेक प्रकार के छंद हैं और इनकी जो बंदिश बनाई गई है, एक सीमा बनाई गई है। इसमें भाव भेद, भाव का भेद है, भाव
ये कैसे के भाव क्या? भाव माने किसी भी चीज का यदि हम अच्छी तरह से समझना चाहें तो सबसे पहले जो उसके चित्त का भाव है, उसके अपने व्यक्तिगत चित्त में क्या है, वो बात समझ में नहीं आएगी तब तक उसकी भाव अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। तो भाव भेद रस भेद पारा और कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अब कविता में भाव का फर्क हो जाए। अब किसी आदमी को वीर रस की तो कविता लिखनी है और उसका शब्दावली करुण रस की कर दे तो क्या होगा? वो करुण रस की कविता में वीर रस की जो है भर दे तो क्या होगा? तो इस तरह से ये भावों का भेद होता है। और रस नवरस होते हैं 9 प्रकार के, और उसमें कौन सा रस कहाँ लगाना, तो इस प्रकार तरह तरह के जो है रस होते हैं। तो कविता में बहुत सारे दोष होते हैं, लेकिन कवित विवेक मेरे पास महाराज ऐसा विवेक नहीं है कि मैं उन सब में जो है अलग अलग करके उनका विभाग करके और एक एक भेद की कि ये भेद मैंने इसलिए ऐसा करा है, ये शब्द मैंने इसलिए ऐसा लिखा है, वो इसका मेरे को ज्ञान नहीं है। मेरा काम लिखना है, ठाकुर जी की कृपा से मैं लिख रहा हूँ। एक बचपन में मथुरा रामलीला में देखा करते थे, गोस्वामी तुलसीदास के चरित्र में उनसे शास्त्रार्थ करने कोई काशी के पंडित जी आए और बच्चे ही थे तब तक, हमें मतलब रामायण का तो कोई ऐसा ज्ञान नहीं था, लेकिन वैसे क्योंकि रक्त में रामायण का अंश था इसलिए वहाँ रुचि आती थी। तो वो किष्किंधा कांड की चौपाई में दोष निकाल के बता रहे थे जो आज तक हमें याद है कि आगे चौले बहुरी रघुराई और ऋषि मूंग पर्वत नियर आई। बोले महाराज ये नियर और आई माने ऋषि मूंग पर्वत पास में आया, तो बोले जी अंग्रेजी का शब्द घुसाने की क्या जरूरत थी इसमें? हिंदी में पास आने की तो बहुत से शब्द हैं, लेकिन अंग्रेजी के शब्द घुसाने की। तो कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज तोरे। इसलिए महाराज अब तो मैं सब इन सारे क्लासिफिकेशन को कहने के बाद एक बात ही कहना चाहता हूँ कि बनी इसमें रचना में भी कोई गुण नहीं है और मेरे में भी कोई गुण नहीं है, लेकिन इस संसार में जो सबसे बड़ा गुण है वो एक ही है कि जहाँ भगवान का नाम है उस नाम में सारे गुण होते हैं। भगवान की लीला है, भगवान के रूप का वर्णन है, भगवान के धाम का वर्णन है। जहाँ ये बातें आती हैं उसमें सारे गुण वहाँ फिर अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। सो विचार सुनिए सुमति। इसलिए मैं अपनी तरफ से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास में सुमति है वो इसको सुनेंगे और सुमति के संग संग विवेक भी होना चाहिए। जिनके विमल विवेक भी शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि मति तो समय के हिसाब से आवश्यकता के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे पृथ्वी घूमती रहती है, लेकिन दिशा तो पूरब, जहाँ सूर्योदय होगा वहाँ पूरब है। चाहे पृथ्वी घूम के इधर लंदन की तरफ चली जाए या हिंदुस्तान की तरफ आ जाए, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन
जिधर सूर्य नारायण रहेंगे उधर पूरब होगा। तो सो विचार सुनिए स्मृति जिनके विमल विवेक, इसलिए जिनके अंदर विवेक है वही लोग इस कथा को सुनेंगे। अब इसमें यदि हमें भी दोष लगाना हो तो कह सकते हैं कि बोले भैया जो बात बाकी कोई सुनेंगे तो वो अविवेकी होंगे क्या, जिनका विवेक विमल नहीं है? नहीं, यदि विवेक विमल नहीं है और सुनेंगे तो वो भी विवेक हो जाएंगे। क्यों, कैसे हो जाएंगे? इसमें सबसे बड़ा गुण एक है कि इसमें भगवान का नाम है और भगवान का नाम पावन है और पुराणों और श्रुतियों का सार है भगवत नाम। बोले महाराज जी तो बात आप ही तो कह रहे हो कि ये इसमें भगवान का नाम है इसलिए पावन है, कोई सबूत भी है क्या आपके पास में? तो जब पूछा गया कि सबूत भी है तो गोस्वामी जी ने हाल कह दिया, मंगल भवन अमंगल को मंगल में पलटने वाला है। और इसका सबूत क्या है? बोले इसका सबूत तो एक ही है कि हमारे शंकर बाबा पार्वती मैया के समय तुम बोली राम राम दिन राती और सादर जपो राती। पार्वती मैया कह रही है महाराज आप तो दिनों रात राम राम जपते हो। अब शंकर जी जिस नाम को लगातार जप रहे हो उसमें कोई दोष हम निकालें तो दोष निकालने वाले में दोष है। इसलिए बनी ते विचित्र, रचना कैसी भी हो बनी थी रचना कैसी, सो कवि कहते जो बहुत अच्छा कवि हो, बहुत अच्छा हो। ये जो है फिल्मों के गाने लिखते हैं, ये भी तो बनी थी है, इनमें सब तरह के भाव आते हैं। तो बनी थी विचित्र सो कवि कहते जो, लेकिन उनकी वो कदर नहीं होती है। ब्याह शादियों में भट्टों के गाने बजते हैं, लोग नाचते हैं, लेकिन भजन संध्या उनमें नहीं करते हैं। तो राम नाम बिनो सो न सो, भगवान राम के नाम के भजन जब से बना भजन और जब तक ये संसार रहेगा वो चलता रहेगा। फिल्मों के गाने बनेंगे, बजेंगे, सुनेंगे और कुछ समय बाद वो लेप सो जाएंगे। और उसके लिए जो है बनी थी विचित्र कवि कहते जो राम राम बिनु सो न सो। वो जो है बिना राम नाम में कितनी बढ़िया रचना कर दो, फिर उनका गाना बढ़िया से बढ़िया लिख दो, अर्थ कितना ही बढ़िया हो उसके, लेकिन राम नाम बिनु सो न सो। फिल्मों में वो गाने जिनमें भगवत नाम है वो आज भी प्रचलित हैं और वो गाने आज भी मंदिरों में बजाए जाते हैं और उनकी धुन पर कीर्तन भजन तक भी करे जाते हैं। अब वक्त बदल गया, अब तो सभी गानों पे जो है वो पैरोडियाँ बना के और लोग कर लेते हैं। लेकिन इसका एक उदाहरण और है कि भगवान के नाम से आपकी कविता शोभायमान कैसे होती है। इस बात का एक उदाहरण है कि बिनु बदली सब बात समारी और सोहन वसना बिना बरनारी। एक किसी महिला को, स्त्री को
यदि माता को किसी को बहुत सारे जेवर पहना दो, लेकिन यदि वस्त्र न पहने हुए हो तो जो है वो शोभा नहीं लगती। नए फैशन में चाहे कितने भी वस्त्र कमती कर दिए गए हों, लेकिन फिर भी वस्त्र फिर भी पहनाए ही जाते हैं उनकी शोभा को बढ़ाने के लिए। इसलिए मेरा कहना ये है, भले ही मेरी कविता में कोई गुण नहीं हो, इसे फिर भी राम नाम चाचा क्योंकि इसमें भगवान नाम का नाम है, इसलिए सादर सुने समय नारी मधुकर सरस, सादर सुनाई सकल मुदताई और मधुकर सरस संत गुण गाई। इसको जो है लोग बाग संत लोग ऐसे सुनेंगे जैसे घोड़ा फूल पर जाकर फूल में से पराग को लेके आ जाता है। ऐसे ही इसमें यदि जो अवगुण की बातें हैं, वो अवगुण की बातें तो एक तरफ रह जाएंगी और गुण रूपी पराग को जो है संत लोग इसमें से ले जाएंगे। यद्यपि कभी तिरस एक भले इसमें कोई भी गुण नहीं है, लेकिन भगवान नाम के गुण है, इसलिए और गुण भी अपने आप में आ जाएंगे। मेरे मन को ऐसा ही भरोसा आता है, और उस भरोसे का कारण सबसे बड़ा ये है कि किसी भले आदमी का संग कर लो तो बुरा आदमी भी भला हो जाता है। अब कोई एक नेताजी महाराज जो है अपना चुनाव जीतने के लिए और जो है खोटे लोगों का संग करना पड़ता है और कर लेते हैं, लेकिन वो खोटे लोग जब नेताजी चुनाव जीत जाते हैं तो मंत्री बन जाते हैं। तो ऐसे ही यद्यपि कवितर से कहूँ नाई, राम प्रताप प्रगट गई माई, सोई भरोस मोरे मन आवा और कई न। अब इसका उदाहरण सबूत क्या है कि भाई संघ में जाने से बड़प्पन तो मिल ही जाता है, और कुछ मिले चाहे नहीं मिले। वो नेताजी वो कौन से खेल मंत्री वाले क्या क्या उनके संग में हो रहा है, ये सभी बातें प्रत्यक्ष जमाने में सामने में कथा में रखने लायक कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसके सबूत में जो जानते हैं वो लोग तो समझ ही जाएंगे। सोई भरोस मोरे मनावा और कई न सुसंग बड़प्पन पावा। कैसे? दो आंखों में लगता है, और वो आंखों में लगता हुआ धुआं बुरा लगता है, लेकिन यदि उसी धुएं में अगरबत्ती की सुगंध जोड़ दी जाए तो वही अच्छा लगना है, और धुआं जो उसका कड़वापन होता है वो छोड़ देता है। इसीलिए बने थे बदेश भस्तो बल बरदी, राम कथा जग मंगल करनी। राम कथा जो है चाहे जो भी हो, इसमें कोई हो गुण या न हो, लेकिन राम जी की कृपा से इसमें सब गुण आ जाएंगे, और उन गुणों के आने से
ये रामायण सत्य से पवित्र हो जाएगी और प्रत्यक्ष रूप से ही ये पवित्र हो भी गई। और उसके उदाहरण में कहते हैं कि मरघटी की राख सहज पवित्र मानी जाती है, लेकिन मरघटी की राख जो सहज पवित्र मानी जाती है वो राख को शंकर जी अपने शरीर पर लगा लें और उसके बाद में उसके प्रसाद को शंकर जी का प्रसाद समझ के कोई अपने मस्तक पर लगा ले, तो ये जो है वो ही सुजन भावनी भगवान भूत मसान की सुन्नत सुहावनी पावनी दाह संस्कार करने के मतलब दाह संस्कार करने के बाद में वहाँ से क्योंकि मृतक को शंकर जी का साक्षात स्वरूप माना गया, इसलिए वहाँ की जो भस्म होती है उसको दाह संस्कार करने वाले ये मुखाग्नि देने वाले व्यक्ति को अपने मस्तक पर उठा के लगाते हैं। ये क्रिया संसार में प्रचलित है, जो इस बात का सबूत है कि भगवान मसान की राम जी के नाम की वजह से है मेरी ये कविता सब लोगों को अच्छी लगेगी। और दारू विचार की करिए कोई बंदी मिले प्रसंग, चंदन से यदि कोई दारू बना दे, हालांकि बनती नहीं है, लेकिन चंदन की लकड़ी से यदि दारू बना दे तो फिर कोई दारू का विचार नहीं करेगा, विचार उस चंदन का ही होगा कि ये चंदन की है। इसलिए और श्याम सुरभि पय विषादाते गुणद करई सब पान। काली गाय का दूध सब पी लेते हैं, वो ये नहीं कहता काली गैया का दूध है। काली भैंस के दूध को तो लोग दुनिया भर के अलंकार लगा देते हैं, लेकिन काली गाय के दूध को नहीं लगाते। श्याम सुरभि पय विषादाते, उसका सफेद दूध होता है। और गुणद करई सब पान, और गिरा ग्राम राम जैसा गावई सुनाई। इसलिए जो मेरी वाणी में सीताराम जी का यश है, चतुर लोग इस बात को समझ के इस रामायण रामचरितमानस की जो है गिरा ग्राम श्री राम जैसे गावई सुनई सयान, जो सयाने लोग जो सुजान लोग हैं वो इस भगवान के चरित्र का गान सुनेंगे और करेंगे। ये बात गोस्वामी जी की अक्षर से सत्य है, क्यों कि ये निरंतर जब से रचना हुई है तब से पूरे हिंदुस्तान के विश्व में रामचरितमानस की चौपाइयों का गान, रामचरितमानस की कथा, नित्य नए नए वक्ता पैदा हो रहे हैं और नए नए वक्ता भगवान की कथा को कह रहे हैं। कथा वो ही है, एक रावण एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बावन ना, बाने वाकी नार हरी और बाने वाकी मत करी, बस इतनी सी बातन ना, और तुलसी लिख गए पोथन ना। बात इतनी सी है, केवल इतनी सी बात है, लेकिन इन सभी बातों को अब भी सुजान लोग, क्योंकि उसमें जो है भगवान राम के नाम का गुण है और उसका गान करते हैं। इसके साथ
जय, पवन सुत हनुमान की जय, मां पति महादेव की जय। जय जय श्री राधे।